हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, किस टाइप की बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन से रॉ मटेरियल्स और अदर मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश कर सकते हो, कौन कौन से लाइसेंसेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरीज यूज़ होगी, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करके आपको आपके बिज़नेस को ग्रो और प्रमोट करना पड़ेगा, कितने टाइप्स के डिफरेंट हेलमेट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में जिसकी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, कितना प्रॉफिट होगा और कौन कौन से टारगेटेड कस्टमर्स को आप ये हेलमेट्स की सेलिंग कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। तो यहाँ पे डिमांड की बात करें तो आपको मालूम ही होगा कि अगर आप इस बिज़नेस को इंडिया में स्टार्ट कर रहे हो तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही अवेयरनेस फैला रही है कि हर जगह पे जो व्हीकल्स है या कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री है वहाँ पे हेलमेट कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की सेफ्टी के लिए होता है। तो इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। और सप्लाई की बात करें तो आप इस बिज़नेस में एंटर होके आप बहुत ही अच्छी सेल्स और ग्रोथ कर सकते हो और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। प्राइस की बात करें तो जो टेक्नोलॉजी, जो मटेरियल, जो प्रोडक्शन कॉस्ट आपको पड़ रहा है उस हिसाब से आप आपकी मार्जिन सेट कर सकते हो, मार्केट को ध्यान में रखते हुए कि कितने प्राइस पे इसकी सेलिंग करनी है। होलसेल, रिटेल, आप ऐसे सारे सेगमेंट्स बना सकते हो कि होलसेल में इतने प्राइस पे सेल, रिटेल में इतने प्राइस पे सेल। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कर रहे हो वर्क तो उस हिसाब से आपको प्राइस सेटअप करनी पड़ेगी। स्वॉट एनालिसिस के क्या स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है, क्या टेक्नोलॉजी के हेलमेट्स वो लोग लेके आ रहे हैं मार्केट में, कैसे कस्टमर्स की मदद हो रही है, उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है, क्या उनकी नेसेसिटीज़ है हेलमेट को लेके या उनकी सेफ्टी को लेके, उस हिसाब से आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। सर्वे भी करना पड़ेगा आपको ताकि आपको नीड्स और रिक्वायरमेंट्स का पता चले कस्टमर्स की। इस हिसाब से एक प्रॉपर बिजनेस और मार्केट रिसर्च करके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ये सारी रिसर्च करने के बाद आप एक बिज़नेस प्लान बनाइए जिसमें सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट है वो नोट डाउन करिए कि कौन से एरिया में कौन सा लोकेशन आपको सेट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से स्केल पे आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, कैसे आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने वाले हो, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हो। इन सारी चीज़ों का आपको एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है टाइप्स ऑफ हेलमेट्स की। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलमेट्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि फुल फेस हेलमेट, मॉड्यूलर, ओपन फेस, हाफ हेलमेट, ऑफ रोड हेलमेट, ड्यूअल स्पोर्ट हेलमेट, ऐसे कई तरह के हेलमेट्स अवेलेबल है मार्केट में जिसको आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो आपके अलग अलग डिज़ाइन, शेप्स, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। जो टेक्नोलॉजी आप इस हेलमेट में यूज़ करोगे तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, डाइस, थर्मोकोल लाइनर, हेलमेट शेल, एपॉक्सी, कंफर्ट लीनियर फोम, बेस गैस्केट, हेलमेट विजर और फेस शील्ड, बॉटम स्ट्रैप और पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो मोस्टली रॉ मटेरियल है, आप अगर हेड बना रहे हो हेलमेट का तो बाकी के जो भी मटेरियल्स है वो डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हो बाहर से, मार्केट से, या आप उस खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो। जैसे कि ये थर्मोकोल लीनियर या बेस गैसेट, बॉटम स्ट्रैप, इसकी आप खुद भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो या आप बाहर मार्केट या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट ये मटेरियल्स को परचेस कर सकते हो, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके उसके लिए अलग मशीनरीज और उसके लिए अलग लोग सेटअप करने पड़ेंगे ताकि उनका प्रोडक्शन हो सके। तो वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट ओपन मार्केट से इनकी परचेसिंग करते हो तो आपका ये कॉस्ट कम हो जाएगा। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पे प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, मटेरियल मिक्सर, ड्राई हॉपर, हेलमेट मोल्ड्स, हेलमेट टेस्टिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन और अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये अदर जो भी मटेरियल्स है उनकी फिक्सिंग के लिए जो भी असेंबली
टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारे टूल्स भी आपको परचेस करने पड़ेंगे। तो ये सारी मशीनरी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में अवेलेबल है। आप आपकी कन्वीनियंस और बजट प्लान के हिसाब से इनकी परचेसिंग कर सकते हो कि किस टाइप का बिजनेस मॉडल आप स्टार्ट कर रहे हो, कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीनरी है, गारंटी वारंटी और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इनकी परचेसिंग कर सकते हो। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे मिनिमम 55 लाख से 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो टोटली डिफर करेगा आपको इतने स्केल पे कौन सी मशीनरीज परचेस कर रहे हो और क्या बिजनेस मॉडल है आपका, उस हिसाब से ये जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटली इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। जो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं उसके अंदर लाइसेंस कॉस्ट, कुछ टाइम का वर्किंग कैपिटल और सैलरीज का पेमेंट, आप जो भी मशीनरीज परचेस करोगे, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल्स और जो भी अदर एक्सपेंसेस हो गया आपके फैक्ट्री के सेटअप के टाइम, वो सारे कॉस्ट को अगर हम इंक्लूड करें तो आपको मिनिमम 55 लाख से 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस बिजनेस में। अब बात आती है टारगेटेड कस्टमर्स की। तो यहाँ पे आप इन्हें होलसेलर्स, रिटेलर्स, इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस और ऑनलाइन साइट्स पे इनको सेल कर सकते हो। इंडस्ट्रीज में इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और साथ ही साथ आप टाई अप कर सकते हो, जो भी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज़ है उनके साथ टाई अप कर सकते हो। ये ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन है जिससे टाई अप कर सकते हो, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में भी हेलमेट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो ये सारे टारगेटेड कस्टमर्स है। अब आपको आपके ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपकी प्रेजेंस को बनाने के लिए बिना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ किए आपकी प्रेजेंस ज़ीरो है। तो उसके लिए आपको पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न, इन पर्सन, डायरेक्ट ईमेल, ऐसी कई तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ है जिसको आप आपके बिजनेस को ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंट करिए, ताकि आपकी जो सेल्स है और आपकी जो प्रेजेंस है वो मार्केट में इंक्रीज़ हो सके। उस हिसाब से लोगों को अवेयर होना चाहिए कि आप इतने अच्छे सेफ्टी वाले हेलमेट्स प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ। तो उस हिसाब से आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ को चूज़ और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बात करें एरिया और मैन पावर की, तो यहाँ पे आपको 1000 से 3000 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड होगा। और मैन पावर की बात करें तो 12 से 16 लेबर्स की मदद से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट और रन कर सकते हो। ये दोनों फिगर्स भी टोटली इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे टोटली आपके बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान के ऊपर कि किस हिसाब से आप आपकी बिजनेस को सेटअप और स्टार्ट कर रहे हो। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है लाइसेंसेस, जिसके अप्रूवल के बिना आप इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके बिज़नेस को एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमएसएमई उद्योग आधार, आईएसआई सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क, जीएसटी नंबर, बीआईएस सर्टिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस और अदर डॉक्यूमेंटेशन जो वेरी कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल जो आप स्टार्ट करोगे उस हिसाब से ये लाइसेंसेस और अदर डॉक्यूमेंटेशंस वेरी कर सकते हैं। तो ये सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश कर सकते हो। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट रिटर्न। तो इस बिज़नेस से आप 30 to 60% तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, जो टोटली डिफर करेगा आपके प्रोडक्शन कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, रॉ मटेरियल, आपके जो भी अदर एक्सपेंसेस हो गए, आपकी कितनी सेल्स हो रही है, कितना मार्केटिंग में एक्सपेंस हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो टोटली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। जो होलसेलर की प्राइस है, रिटेलर की प्राइस है, कैसे आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वर्क कर रहे हो, कितनी डिमांड है आपके हेलमेट्स की, उस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो डिफ़र कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे बिजनेस रिसर्च करनी है, क्या टाइप्स के हेलमेट्स आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कौन से रॉ मटेरियल्स और कौन से मटेरियल्स आप डायरेक्ट ओपन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कौन सी मशीनरीज आपको ज़रूरत होगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन से टारगेटेड कस्टमर्स है, कैसे आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ यूज़ कर सकते हो, कितना एरिया और मैन पावर रिक्वायर्ड होगा, कौन कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत होगी और कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है इस बिज़नेस से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन या तो हमारी जीमेल आईडी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।